सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज वैसे बच्चों के लिए क्लास है जो इंटर यानी आर्ट्स में पढ़ता हो, कॉमर्स में पढ़ता हो या साइंस में पढ़ता हो, बीए में पढ़ता हो, एमए में पढ़ता हो, वैसे बच्चों के लिए जो है ये स्टैटिक्स का जो चैप्टर है क्वार्टाइल डिवीजन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इंटर में जो बच्चों खास करके अभी 11th में हैं, उन बच्चों के लिए जो है क्वार्टाइल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला पहले जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में दोनों में जो है सेम फॉर्मूला यूज होता है, जिसे क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाय 2, ठीक है ना। और जब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालते हैं तो थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करते हैं अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। उसके बाद एक है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये जो है थर्ड क्वार्टाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल से माइनस करना होता है। उसके बाद जो है क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए साइज ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ जो है एटम लगता है, ठीक है। क्वार्टाइल 2 के लिए यानी सेकेंड क्वार्टाइल के लिए, जिसको मीडियन भी कहा जाता है, साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 बाय फोर्थ एटम। उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल जो है वो साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 बाय फोर्थ इंटू जो है फोर्थ एटम। देखिए यहाँ पर जो है क्वार्टाइल में 4 का मतलब है कि किसी भी पार्ट्स को 4 हिस्से में जब बांटा जाता है तो उसका एक हिस्सा जो है 1 बाय फोर्थ कहलाता है, जिसको हम लोग क्वार्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जब हम क्वार्टाइल निकालते हैं तो उसमें से 4 से डिवीजन दिया जाता है, क्योंकि किसी भी पार्ट्स का एक चौथा हिस्सा होता है। और जब हम लोग मीडियन निकालते हैं तो मीडियन में क्या होता है कि n प्लस 1 अपॉन 2 का यूज करते हैं, क्योंकि मीडियन का मतलब मिडिल, बीच वाला। हालांकि क्वार्टाइल 2 को मीडियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा हम लोग यहाँ पर 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है 2 आ जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 n प्लस 1 अपॉन 2, इसलिए इसको जो है क्वार्टाइल 2 को मीडियन भी कहा जाता है। आपको तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला जो विशेष है, फर्स्ट क्वार्टाइल को लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एमसीक्यू में कि फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या कहा जाता है, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन या कह सकते हैं अपर क्वार्टाइल। तो आपको जानना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वार्टाइल को लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है और सेकेंड क्वार्टाइल को मीडियन कहा जाता है और थर्ड क्वार्टाइल को अपर क्वार्टाइल कहा जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन का कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए अर्थात लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस सीरीज में 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ जो है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए ही यूज होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज में एक एक्स्ट्रा चीज आपको जानना है कि क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट प्लस n बाय फोर्थ माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल जो है मीडियन का फॉर्मूला जैसा है, सिर्फ यहाँ 2 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वार्टाइल 2 निकालने की बारी करें तो यहाँ जो है साइज ऑफ 2 इंटू एन प्लस एन बाई फोर्थ एटम, फिर एकदम सेम चीज करना है, L1 प्लस 2 इंटू एन अपॉन फोर्थ माइनस सी, सी क्युमुलेटिव को यूज करता है, जिसको लाइज करता है उसको ऊपर वाला लिखा जाता है, अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। सेम टू सेम जो है क्वार्टाइल थर्ड के लिए जब हम बात करेंगे तो साइज ऑफ 3 इंटू एन बाय फोर्थ एटम क्वार्टाइल थर्ड इज इक्वल टू L1 प्लस 3 इंटू एन बाय फोर्थ माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब हम लोग सीधा एग्जाम्पल में चलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज को कैसे हम क्वार्टाइल डिवीजन में जानेंगे, है ना। इसको जो है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे क्वार्टाइल डिवीजन का मेथड बनता है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो इंडिविजुअल सीरीज की हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। तो ये जो है ना, हम असेंडिंग ऑर्डर भी, ये जो है आपका वर्टिकल शेप में नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल शेप में रहेगा, लेकिन इसको जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं, सीरियल नंबर जैसे यहाँ पर जैसे 23 रहता, 20 रहता, 16 रहता, 12 रहता, 8 रहता, लेकिन इसको क्या करना है आपको,
सीरियल नंबर में सजाना है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखते चले जाना है। सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं रहेगा, जैसे तैसे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको पुट कर लेना है। उसके बाद क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम। तो n मेरा टोटल कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन आपका जो है 7 है, तो यहाँ n की जगह जो है 7 लिखे, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो 4 2 8, यहाँ पर कितना आ रहा है सेकेंड। तो अब देखिएगा सेकेंड कहाँ है, यहाँ पर सीरियल नंबर में ये सेकेंड, तो सेकेंड का जो सीधा में होगा वही जो है क्वार्टाइल 1 हो जाएगा। तो क्वार्टाइल 1 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो क्वार्टाइल 1 इक्वल टू 8, ये आंसर हो गया। अगर हम लोग क्वार्टाइल थर्ड की बात करें तो साइज ऑफ n+1 अपॉन 3 क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जब फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे थे तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पहले 3 से इंटू n+1/4 को, ठीक है। अब n+1 अपॉन 4 को हम लोग सेकेंड लेके आए थे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सेकेंड आया था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप 6 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 6 है, तो 6 के सीधा में कितना है 24 है, ठीक है। तो ये मेरा क्वार्टाइल थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल थर्ड इक्वल टू मेरा कितना आया 24 आया। सब आपको पूछ सकता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला जो होता है क्वार्टाइल थर्ड माइनस 1। देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इंटर क्वार्टाइल जो है, इंटर क्वार्टाइल का जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1, ठीक है। तो यहाँ क्वार्टाइल थर्ड का वैल्यू 24 आया था और 1 का 8 आया था, इसको माइनस कितना आ गया 16 आ गया। तो इस तरह मेरा क्या निकल गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल गया। दूसरा मेथड क्या है कि आपको पूछ सकता है कि क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड आउट करें, तो क्वार्टाइल डिवीजन इक्वल टू होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। तो थर्ड क्वार्टाइल कितना निकल रहा था 24, फर्स्ट क्वार्टाइल 8, और ये तो फॉर्मूला वाला 2 है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ 24 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 16 अपॉन 2, यहाँ पर जो है 2 8 जा 16 होगा, कितना होगा 2 8 जा 16, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 8 16 कटेगा। तो इस तरह जो है क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। अब हम लोग आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। इसका फॉर्मूला होता है थर्ड क्वार्टाइल में माइनस करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल को अपॉन जो है यहाँ थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू 24 लेके आए थे और फर्स्ट क्वार्टाइल का 8, माइनस करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 16 और प्लस करेंगे तो 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 1/2 का कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, नहीं 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह जो है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इन डिस्क्रीट सीरीज। हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे क्या है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक्स जो है 3 सीरीज में बनता है, तो पहला सीरीज हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब हम लोग को पढ़ना है डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज में जो है आपको मिड वैल्यू के साथ साथ जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी तो आपको अगर क्वार्टाइल डिवीजन बनाना है तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, संचय बारंबारता निकालना होता है। अब ये कैसे निकलेगा, तो फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगा। फर्स्ट डिजिट को रखना है, फिर इसका फर्स्ट डिजिट इसका सेकेंड डिजिट से जोड़ करके यहाँ लिखना है, फिर इसको जोड़ करके यहाँ लिखना है, फिर जोड़ के 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 यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इस तरह जो अब जब हम लोग जोड़ेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है ना, यानी टोटल जब एग्रीगेट करेंगे हम लोग तो 19 आएगा, और इसका लास्ट डिजिट से क्या होना चाहिए आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तब जो है समझ जाइए कि आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्वार्टाइल 1 कैसे निकालेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला एकदम सेम होगा, n+1/4, ठीक है। तो n मेरा कितना है, n मेरा यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 19 है, तो यानी 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20, 20 4 5 20 5,
यानी फोर्थ यानी 5। यदि आप मान लें कि 5 रुपया का सामान हमें खरीदना है तो हमें कितना यहाँ विकल्प है, यानी बहुत सारा विकल्प है, तो आपको 5 रुपये का सामान लेना है तो आपका विकल्प क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विच लाइज इन CF 7, यानी 7 के अंतर्गत जो है संचय बारंबारता आएगा। ठीक है, अब 7 के अंतर्गत आया तो 7 का पीछे चले जाना है, कहाँ, यहाँ पर, यहाँ आ जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाला आंसर होगा आपका। क्वार्टाइल डिवीजन में जो होता है वो एक्स वाला आंसर आता है। अगर आपको 7 में लाइज कर रहा है तो इसके पीछे आप चले जाएंगे, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वार्टाइल थर्ड, चूंकि इसलिए हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल को नहीं निकाल रहे हैं, चूंकि फॉर्मूला में जो है चाहे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें, चाहे क्वार्टाइल डिवीजन निकालें, चाहे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालें, आपको जो है फॉर्मूला जो पूछता है क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड और 1 का यूज होता है, इसलिए हम लोग सेकेंड को टाइम पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है क्वार्टाइल थर्ड निकालते हैं। तो क्वार्टाइल थर्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, जो क्वार्टाइल 1 आप निकाले ना उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टाइल 1 का है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वार्टाइल 3 का निकलेगा। अब यहाँ जो हम मेरा निकल के आ रहा था, कितना निकल के आ रहा था, 5, और 5 में से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो 15, अब मान लीजिए यहाँ आपको 15 रुपये का सामान लेना है तो आपके पास विकल्प क्या है, 16 होगा विकल्प आपका। आप जो है यहाँ लिखेंगे विच लाइज इन CF जो है 16, लेकिन 16 जो है उसके पीछे आपको जाना है, तो 16 के पीछे आप चले जाइए x में। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20। तो क्वार्टाइल थर्ड का जो आंसर होगा वो 20 होगा। ठीक है, फिर से इसका अगर हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना चाहे, देखिए यहाँ क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल 1 का जो है फॉर्मूला में है, तो इसलिए हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि निकाल सकते हैं, अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि सेकेंड क्वार्टाइल निकालें या फिर मीडियन निकालें तो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा बोला नहीं था। ठीक है ना, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1 को माइनस कर दिए, 20 आया था, 12 आया, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल थर्ड माइनस, आपको फॉर्मूला ही 11th में पूछेगा। जो आईकॉम और IAC के बच्चे जो हैं उसको जो है फॉर्मूला से रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल जो लास्ट वीडियो में हमने बनाया है, तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा 11th का इकोनॉमिक्स का। ठीक है ना, अब यहाँ जो है 20 में से 12 को घटा दीजिए यानी 12 को, तो कितना बचेगा, 8, 2 4 जा 8। तो क्वार्टाइल डिवीजन कितना निकल के आ रहा है आपका, 4 निकल के आ रहा है। फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल 1, ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का जो है फॉर्मूला है। तो क्वार्टाइल थर्ड कितना निकला था, 20, क्वार्टाइल 1 12, तो यहाँ एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, यहाँ 8 और यहाँ 32, तो यहाँ हो जाएगा 8 कम 8 चौके 32, 1/4 का मतलब है 0.25। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग देख लिए कौन सी, डिस्क्रीट सीरीज का। अब हम लोग लास्ट देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। क्वार्टाइल डिवीजन का जो हम लोग तीसरा मेथड है वो कंटिन्यूअस सीरीज है, जिसको सतत श्रृंखला कहा जाता है। सतत श्रृंखला की पहचान क्या है बच्चों, तो क्या रहेगा, वर्ग अंतराल में रहेगा, साथ ही आपका फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, और फ्रीक्वेंसी से आपको एक चीज और बनाना होता है जिसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचय बारंबारता बोलते हैं, इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह जो है क्वेश्चन आपको तो दिया हुआ रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज में, लेकिन आपको CF क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है कि क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए एक फॉर्मूला है n/4। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में सिर्फ n/4 का इस्तेमाल हो रहा था, हम लोग पीछे जो देखें ये वो n+1 था। ठीक है ना, दोनों के लिए, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए, दोनों के लिए जो है n+1/4, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज की जब बात होगी तो सीधा सीधी n/4 करना है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पर CF कैसे निकालना है, पहला जो है डिजिट को रखना है, फिर इसको जोड़ के इससे लिखते चले जाना है। ठीक है ना, ऐसे देखिए 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़े 18, 18 में 1 जोड़े 19, और जब फ्रीक्वेंसी के टोटल करेंगे यानी एग्रीगेट करेंगे तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट से एकदम क्या होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, तभी आपका जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही होगा। अब यहाँ पर जो है 19 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में बिठा दिए, 4 से भाग दे दिए तो मेरा इतना है,
देखिए 4.75, 4.575 का अगर कोई सामान खरीदना है तो आपका विकल्प क्या होगा, 7 होगा। इसीलिए लिख रहे हैं हम विच लाइज इन CF7, ये इसमें लाइज कर रहा है, तो जो जिसमें लाइज कर रहा है वो F हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये 4 जो है F कहलाएगा, और ये जो है क्वार्टाइल 1 का क्लास कहलाएगा। तो यहाँ देखिए क्वार्टाइल 1 क्लास क्या लिखे, 20 से 30 लिखे, क्योंकि 7 के पीछे वाला जो है क्वार्टाइल 1 का क्लास होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 4 होगा। देखिए जिसमें लाइज करता है ना उसका जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो CF कहलाता है या C कहलाता है, ठीक है, ये याद रखना है। जस्ट ऊपर वाला जिसमें लाइज करेगा उसका जस्ट ऊपर वाला जो है C कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हम CF कितना लिख दिए, 3, क्योंकि इसके ऊपर वाला को लिखा जाता है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला में, तो यहाँ देखिए क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस C बोलिए चाहे CF बोलिए अपॉन F इंटू H, ठीक है। L1 हम किसको बोल रहे हैं, तो लोअर सेगमेंट जो है 20 को बोल रहे हैं, ठीक है। n/4 तो हम लोग निकाल के आ रहे थे 4.75, तो डायरेक्ट हम लोग 4.75 बैठा सकते हैं। C जिसमें लाइज कर रहा होता है उसका जस्ट ऊपर वाला को कहा जाता है, जिस इसमें लाइज कर रहा था इसका जस्ट ऊपर वाला C कहलाएगा। तो C कितना है, 3। अब F क्या है, जिसमें लाइज कर रहा था जस्ट उसके जो है लेफ्ट साइड वाला जो है F होगा, तो F के जगह पर 4 बैठा है। और H जो होगा 20 और 30 लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का बीच का डिफरेंस को H कहा जाता है, तो 10 हो गया। अब इसमें से घटा देंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 17.5। 4 से भाग दे दिए 4.375। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 4 कितना हो जाएगा, 24.375, ठीक है। तो ये आपका निकल रहा है अभी क्वार्टाइल 1 निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये आपका क्वार्टाइल 1, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार जो है आपको क्वार्टाइल थर्ड भी निकालना है, तो साइज ऑफ n 3 इंटू n/4, और कंटिन्यूअस सीरीज में याद रहे n/4 सिर्फ होगा, ठीक है। अगर हम लोग क्वार्टाइल थर्ड निकाल रहे चलिए 3 से मल्टीप्लाई करके रखे हुए। अब यहाँ n/4 में हम लोग पीछे क्वार्टाइल 1 में 4.75 लेके आ रहे थे, चलिए डायरेक्ट पुट कर दिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आ गया 4.75। तो n/4 का भी पीछे जो है क्वार्टाइल 1 में हम लेके आ रहे थे, तो क्वार्टाइल 1 में 4.75 आया था, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ रहा है। अब यहाँ जो है 14.25 ये किसमें लाइज करेगा, चलिए देखते हैं। तो 14.25 आया है तो उसका विकल्प 16, क्योंकि अगर आप 14 रुपये का सामान खरीद रहे हैं या कोई पार्ट्स खरीद रहे हैं तो आपको 16 रुपया होना चाहिए आपके पास। उसके मतलब है विच लाइज इन CF 16, जब 16 में लाइज करेगा तो F क्या होगा, 4 होगा, और इसका क्वार्टाइल थर्ड का क्लास 40-50 होगा। विच लाइज इन CF देखिए 16, C हो गया आपका 12, उसका जस्ट ऊपर वाला जो लाइज करता है उसका जस्ट ऊपर वाला C होता है। क्वार्टाइल थर्ड का क्लास 40-50 है, लोअर सेगमेंट आपका 40 हो जाएगा। तो क्वार्टाइल थर्ड L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए मैट्रिक में भी क्वेश्चन जो है मीन मीडियन मोड पूछ देता है, तो मैट्रिक वाले के लिए भी जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ जो है n/4 के लिए आया था 4.75 और 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो 14.25, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 14.25। तो यहाँ पर सीधा सीधी इसके जगह पर बैठा दिया जा रहा है 14.25। उसके बाद C कितना आया है 12, क्योंकि 16 में लाइज कर रहा था, 16 का जस्ट ऊपर वाला 12 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है 40 और 50 के बीच का जो डिफरेंस है उसको हाइट कहते हैं, तो 10 का हाइट था, और फ्रीक्वेंसी 4 लाइज कर रहा है तो यहाँ 4 होगा। अब यहाँ है कि 14 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2.25। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 22.25। अब इसको कैलकुलेशन 4×5 = 20, फिर 4×6 = 24, है ना। इस तरह जो है इसको भाग दे करके 40 को 5.625 से जोड़ दिए तो मेरा निकल कितना रहा 40 और 5 45.65। ये क्वार्टाइल थर्ड भी निकल गया मेरा। अब हम लोग देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टाइल डिविएशन का क्या फॉर्मूला है, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1/2। अब वैल्यू पुट कर देंगे जो क्वार्टाइल थर्ड का आया था क्वार्टाइल 1
बीच में -/2, ये घटाकर क्या है मेरा 21.25, इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10.625 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला ये है, उसमें वैल्यू पुट किए और इस तरह जी दिख रहे हैं कि 21.25 आया, इसको माइनस करने पर, इसको जोड़ने पर 70 आया और भाग देने पर जो है 0.30 कुछ आ रहा था, तो हम जो है पॉइंट के 2 डिजिट तक लिए, ठीक है। इस तरह जो है आपका क्वार्टाइल डिवीजन